नमस्कार दोस्तों, मैं आर जी के कुजवाला आप लोग का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के बीच में आधुनिक इतिहास का मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि आज के इस मैराथन क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के 200 उन चुने हुए क्वेश्चन को, जो लगातार किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे वह DSSB हो, चाहे रेलवे हो, चाहे NTPC हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, यानी किसी ना किसी क्षेत्र में अक्सर पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और हमारे साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला आधुनिकीकरण आंदोलन किसने शुरू किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि भारत में पहली बार आधुनिकीकरण आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1829 में, क्योंकि सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल पुनर्जागरण किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्योंकि बंगाल पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय के समय में, यानी राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4, विद्रोह 1857 को किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा BD सावरकर, क्योंकि BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 में ग्वालियर की कमान किसके हाथ में थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे, क्योंकि 1857 की क्रांति में ग्वालियर का जो कमान था वो तात्या टोपे के हाथ में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीयों का मित्र, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए अपना बहुत योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इल्बर्ट बिल किस वर्ष आया? आपका सही जवाब हो जाएगा 1883 में, क्योंकि इल्बर्ट बिल सन 1883 में आया था। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक सुधार, क्योंकि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य ही था पूरे समाज को सुधारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अलीगढ़ आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट जी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वदेशी आंदोलन
किसके विरोध में शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन। क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ट्राइब्यून पत्र किसने निकाला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। क्योंकि ट्राइब्यून पत्र दयाल सिंह मजीठिया ने निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, होम रूल लीग दो नेताओं द्वारा शुरू की गई। नंबर 1 तिलक और दूसरे नेता कौन थे, उनका नाम बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्योंकि होम रूल लीग की श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सभी बच्चे लगातार आंसर देते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग के लिए गठित आयोग कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हंटर आयोग। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1922 में। क्योंकि असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि आज की क्लास की जो स्पीड है थोड़ा हाई होने वाला है, क्योंकि हमें इस क्लास में 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में हर बार पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाघा जतिन। क्योंकि क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, काकोरी कांड कब हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1925 में। क्योंकि काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषित किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज। क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। क्योंकि 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने। क्योंकि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी और का भला हो जाता है, आपके किसी साथी का, किसी दोस्त का अगर भला हो जाता है, तो आप उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड वेवल योजना किस वर्ष आई? आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1945 में। क्योंकि लॉर्ड वेवल योजना सन 1945 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
कैबिनेट मिशन कब आया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन सन 1946 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 जून 1947, क्योंकि माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया? आपका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका सही जवाब हो जाएगा कैथरीन मेयो, क्योंकि कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता ये मैराथन क्लास आज का संडे स्पेशल क्लास होने वाला है, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1932 में, क्योंकि कम्युनल अवार्ड सन 1932 में घोषित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34, आजाद हिंद सरकार कब बनी? प्यारे बच्चों, आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़ना, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार दोनों में अंतर है, ये दो हैं। तो सभी लोग बच्चे आंसर देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1943 में, क्योंकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहन सिंह, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मनमोहन सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, तख्त ए लखनऊ संधि किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1856 में, क्योंकि तख्त ए लखनऊ की संधि 1856 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पहला भारतीय कौन था जिससे ICS में चयन मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ICS में चयन मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, फरोशी का तारीख किसने लिखा? आपका सही जवाब हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास, क्योंकि फरोशी का ताबीज नामक पुस्तक अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, न्यू इंडिया पत्र किसने निकाला? आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पत्र को निकाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बनी? आपका सही जवाब हो जाएगा कानपुर, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भगत सिंह किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कीर्ति, क्योंकि भगत सिंह कीर्ति समाचार पत्र से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली प्रस्ताव 1946 किस योजना में शामिल था? प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन DSSB TGT 2000
21 में पूछा हुआ सवाल है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में दिल्ली प्रस्ताव 1946 को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने बनाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेहरू ने, क्योंकि नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसका था? आपका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत सेवक समाज किसने बनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद कब छोड़ा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1939 में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को 1939 में त्याग कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अरब इंडिया कमेटी कहाँ बनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बर्लिन में, क्योंकि अरब इंडिया कमेटी बर्लिन में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गदर पार्टी कब स्थापित हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1913 में, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, राम प्रसाद बिस्मिल का मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद तिवारी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का वास्तविक नाम राम प्रसाद तिवारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल कॉलेज जहां भगत सिंह पढ़े किसने खोला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, क्योंकि नेशनल कॉलेज जहां भगत सिंह पढ़े थे उसे लाला लाजपत राय ने खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों अब तक आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आगे भी इसी प्रकार और आज के महत्वपूर्ण क्लास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907, क्योंकि वो सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ढाका वर्तमान बांग्लादेश, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, जो आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मित्र मेला संगठन जो बाद में अभिनव भारत बना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, युगंधर पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 55, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना किस पार्टी के संस्थापक थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गदर पार्टी, क्योंकि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कामा घाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1914 में, क्योंकि कामा घाटा मारू घटना सन 1914 में
घटित हुई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 किस प्रणाली में के विरोध में था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 कठिया प्रणाली, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किन दो बंधुओं ने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु। क्योंकि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, किस भारतीय व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना निर्दयी बर्बादी बताया था? आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने पर उसे निर्दयी बर्बादी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 61, चौरी चौरा की घटना किस राज्य के गोरखपुर जिले में हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CR दास। क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस अध्यक्ष CR दास जी थे और बाद में जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1928 में। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधान सभा पर बम कब फेंका था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। क्योंकि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा परिषद में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का सभी बच्चे लगातार क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे और क्वेश्चन और आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, जिन्ना के 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की गई? आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1929 में। क्योंकि सन 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67, अभिनव भारत नामक गुप्त समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1904 में। क्योंकि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज की स्थापना सन 1904 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, दांडी यात्रा में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने में कितने दिनों का समय लिया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 दिन। क्योंकि दांडी यात्रा में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने में टोटल 24 दिन का समय लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69,
गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ, यानी गांधी इरविन पैक्ट पर साइन कब हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 70। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौधरी रहमत अली, क्योंकि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां कैद किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आगा खान पैलेस पुणे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया था, जो कि पुणे में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1942 में, क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। राजाजी फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 74, राजाजी फार्मूला किसने प्रस्तावित किया था, जो गांधी जी और जिन्ना के बीच मध्यस्थता का प्रयास था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि राजाजी फार्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 75। बेबेल योजना पर चर्चा करने के लिए कौन सा प्रसिद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिमला सम्मेलन 1945, क्योंकि शिमला सम्मेलन 1945 में खास तौर से बेबेल योजना पर बातचीत करने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नामक महिला इकाई किसका हिस्सा थी? आपका सही जवाब हो जाएगा आजाद हिंद फौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। माउंटबेटन योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 जून योजना या विभाजन योजना, क्योंकि माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना या विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
शिकागो धर्म संसद 1893 में भारतीय संस्कृत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भारतीय संस्कृत का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 19वीं सदी के किस भारतीय समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पटना, क्योंकि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो बिहार का पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 86। कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, क्योंकि कुका आंदोलन पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें धरती आबा यानी जगत पिता कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संथाल विद्रोह यानी संथाल रिबेलियन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1855-56 में, क्योंकि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट व्यापगत का सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिलाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सतारा, जो कि 1848 से मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पहला अकाल आयोग यानी फर्स्ट फाइमेन कमीशन किस वायसराय के काल में नियुक्त हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन, क्योंकि पहला अकाल आयोग लॉर्ड लिटन के काल में नियुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट VPA को किसने रद्द किया था जिससे प्रेस को स्वतंत्रता मिली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 में पारित हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा ICS से बर्खास्त कर दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1874 में, क्योंकि सन 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से निरस्त यानी बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। तिलक को 6 साल की सजा सुनाकर 1908 में कहां भेजा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा मांडेल जेल यानी बर्मा में, क्योंकि तिलक को 6 साल की सजा सुनाकर सन 1908 में बर्मा के मांडेल जेल में भेजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अलीपुर बम केस में प्रमुख आरोपी कौन थे जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेज साप्ताहिक पत्र किसने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, क्योंकि जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। लखनऊ पैक्ट 1916 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, क्योंकि लखनऊ पैक्ट 1916 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। रॉलेट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काला कानून यानी ब्लैक एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट को काला कानून यानी ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों, अब तक के सफर में आपने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के कर चुके हैं। आगे भी इसी प्रकार सेशन में बने रहिए और आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है। और बीच बीच में प्यारे बच्चों आप लोग पानी वानी पीते रहेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1920 में, क्योंकि हंटर आयोग का रिपोर्ट मार्च 1920 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह यानी मोपला रिवेलियन किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल मालाबार तट। कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के गठन के समय उसके पहले अध्यक्ष कौन बनी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा CR दास, क्योंकि स्वराज पार्टी के गठन के समय सबसे पहले अध्यक्ष CR दास जी बनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह कोटला यानी दिल्ली में, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में हुआ था जो कि दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। दांडी मार्च की कुल कितनी दूरी थी जिसे गांधी जी ने पैदल तय किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 240 मील लगभग यानी 385 किलोमीटर, क्योंकि गांधी जी द्वारा तय किया गया दांडी मार्च यात्रा में कुल दूरी 240 मील यानी 385 किलोमीटर
था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1932 में, गांधी जी की लंदन से वापसी के बाद। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण गांधी जी को लंदन से वापस आने के बाद जनवरी 1932 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि भारत में कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और सभी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड। क्योंकि कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का नया चार्टर कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का नया चार्टर का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रांत। क्योंकि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने टोटल 5 प्रांतों पर बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, त्रिपुरी संकट 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर किस वायसराय द्वारा दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्योंकि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वह विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, ऑपरेशन जीरो ओवर यानी ऑपरेशन जीरो हावर किससे संबंधित था? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी। क्योंकि ऑपरेशन जीरो ओवर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी से संबंधित है। क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी समय ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी पीके सहगल, जेएस ढिल्लो और शाह नवाज पर मुकदमा कहां चला था? आपका सही जवाब हो जाएगा लाल किला दिल्ली।
क्योंकि आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी पीके सहगल और जेएस ढिल्लो और शाह नवाज पर मुकदमा दिल्ली के लाल किला में चला था, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। बेबेल योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं बैठेगा, क्योंकि किसी ने ठीक कहा था, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पानी से नहीं नहाना है, बल्कि पसीने से नहाकर अपने इतिहास को बदलना है। तो अगर आपको अपने इतिहास को बदलना है तो क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद। क्योंकि बेबेल योजना की विफलता का जो मुख्य कारण था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपस में मतभेद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 121। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, जिसके कारण पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। अंतरिम सरकार इंटेरिम गवर्नमेंट 1946 में विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध किसके पास था? आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अंतरिम सरकार विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1947 में, क्योंकि जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में, जो कि वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, क्योंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, वर्तमान में जो कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय स्वतंत्रता लीग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस, टोक्यो से 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा M.A. जिन्ना ने, क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. जिन्ना ने किया था, जहां पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। जमींदारी एसोसिएशन का अन्य नाम क्या था, जिसे 1838 में स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1856, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कानपुर अधिवेशन 1925, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन 1925 में की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 131, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेद्स का नारा किसने दिया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर में 1887। क्योंकि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था 1887 में लाहौर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देने वाला किसान नेता कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाने वाला राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का कारण क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फसल खराब होने पर भी लगान वसूली, क्योंकि सन 1918 में फसल खराब होने पर लगान वसूल होने के कारण खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाइटहुड यानी सर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के विरोध के दौरान हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन का विरोध, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? पहले बच्चों बता दें कि ये क्वेश्चन सीटेट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह 1928 का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, नेहरू रिपोर्ट में किस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के लिए स्टेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, लाहौर षड्यंत्र केस में किन्हें फांसी दी गई थी? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज 5, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का उद्घाटन ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज 5 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, सांप्रदायिक पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत को
मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1937। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। अगस्त क्रांति के रूप में किस आंदोलन को जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। आजाद हिंद फौज की महिला इकाई का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट, क्योंकि आजाद हिंद फौज की महिला इकाई का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन नहीं थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेबल। वे भारत के वायसराय थे, मिशन के सदस्य नहीं। क्योंकि कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड वेबल नहीं थे, क्योंकि वे भारत के वायसराय थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। पाकिस्तान की मांग आधिकारिक रूप से मुस्लिम लीग द्वारा कब लाई गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाहौर प्रस्ताव 1940, क्योंकि लाहौर प्रस्ताव 1940 में पाकिस्तान की मांग आधिकारिक रूप से लिया गया था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि आपने अब तक के सफर में 200 में से 150 क्वेश्चन को तय कर चुके हैं और बचा है 50 क्वेश्चन, हर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार अपना हिम्मत को बांधे रखिए और इन क्वेश्चन को भी हल कीजिए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 152। लॉर्ड वेलेस्ली को किस नीति के लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 155। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन नामक वायसराय से है जिसके कारण लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ से बदलकर किसने सुझाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 157। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 158, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, विदेश में भारत का झंडा पहला तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा, स्टटगार्ट जर्मनी 1907 में। क्योंकि विदेश में भारत का पहली बार झंडा मैडम भीका जी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? आपका सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, खिलाफत आंदोलन की किस देश में खलीफा के पद की बहाली से संबंधित था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की देश में खलीफा के पद की बहाली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी तरीका क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा और बहिष्कार। क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा अहिंसा और बहिष्कार को प्रभावी तरीके से अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 165, स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्योंकि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7 सभी ब्रिटिश। क्योंकि साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जो कि सभी ब्रिटिश सदस्य थे, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध भी किया गया था और उसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी अपनी आजादी को प्राप्त करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी आजादी को प्राप्त करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में भाग लिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर समप्रभु। क्योंकि B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर समप्रभु भारत में जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए सभी सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी के साथ कौन गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में
गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा घनश्याम दास बिरला, जिसको शॉर्टकट में जीडी बिरला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना कर लिया था तो कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे, क्योंकि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। अर्थात हम कह सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला सबसे पहला व्यक्ति विनोबा भावे जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। कैबिनेट मिशन ने क्या आविष्कार कर दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान की मांग, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। भारत की आजादी के बाद भी गोवा पर किसका शासन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों का, क्योंकि भारत की आजादी के बाद भी गोवा पर लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। नागालैंड को किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1963 में, क्योंकि सन 1963 में नागालैंड को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। माउंटबेटन योजना का परिणाम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन, क्योंकि माउंटबेटन योजना का जो परिणाम था, जो रिजल्ट था, वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग धीरे धीरे प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सेशन लगभग प्रगति की राह में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप भी हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 179। बारडोली सत्याग्रह 1928 के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा बारडोली की महिलाओं ने गांधी जी ने प्रदान किया। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अफवाह है, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि बारडोली सत्याग्रह 1928 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी है। तो कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में उल्लेख मिलता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने प्रदान किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को जिस प्रकार से दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आप दोनों में से अगर आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसे आप टिक जरूर कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आज के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण मैराथन क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ, क्योंकि वंदे मातरम गीत पहली बार आनंद मठ पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। आदिवासी दिवस यानी आदिवासी डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त को। प्यारे बच्चों, आपको बता दें यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को, क्योंकि आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। तो चलिए बच्चा बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोचीन, जो कि कोचीन या कोच्चि 1503 में, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला कोचीन में 1503 में बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद प्राप्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 185। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो सभी बच्चे बताएंगे कि हैदर अली कहाँ का शासक था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैसूर का, कि हैदर अली मैसूर का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि सहायक संधि पहली बार सबसे पहले स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निजाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। वुड का डिस्पैच यानी वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा सुधार 1854, क्योंकि वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार 1854 से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपका सही जवाब हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा की, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद 1897 में, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे जहां उन्होंने विद्रोह शुरू किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैरकपुर छावनी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। वहां पर उन्होंने 1857 में जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के बीच नई राइफल का प्रयोग किया और उस कारतूस के ऊपर अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से मंगल पांडे एक हिंदू धर्म के थे। उन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से सीधे सीधे मना कर दिया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192।
57 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रंगून में, जो कि बर्मा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, क्योंकि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन 1876, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। बंगाल विभाजन को किसने एक माफ न करने योग्य भूल कहा था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि बंगाल विभाजन को माफ न करने योग्य भूल कहने वाला गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक और बंगाल विभाजन रद्द करना। तो बच्चों आपको बता दें कि दिल्ली दरबार 1911 का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक करना और बंगाल विभाजन को रद्द करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो सभी बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर रेडियो प्रसारण किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। नेहरू रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए कि आज आपने इस आधुनिक इतिहास के मैराथन क्लास में कुल 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है, और आज का ये मैराथन क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपका क्या स्कोर नंबर रहा उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें कि RRGK कुजवाला के यूट्यूब चैनल पे वर्तमान समय में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अब तक हमारे साथ आपने वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल RRGK कुजवाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।